लड़ेंगे कटक से। ये उनकी सिटिंग सीट है, वो वहां से बीजेपी के सांसद रहे हैं 6 बार। उनको बीजेपी इस बार टिकट दे रही है कटक वाली सीट से। पंजाब की जो 9 सीटें जो इस बार अनाउंस हुई हैं, जो उससे कम सीटें जो हैं, 1-2 जो सीटें हैं, उसमें गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू वो लड़ेंगे सनी देओल की जगह। सनी देओल खुद पहले ही ये इच्छा जता चुके हैं कि उनको दोबारा से इलेक्शन नहीं लड़ना है, उनको पॉलिटिक्स नहीं करना है, तो ये वो हाईकमांड को पहले ही कम्युनिकेट कर चुके थे। तो उनकी जगह दिनेश सिंह बब्बू लड़ेंगे। अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू जो कि आईएफएस ऑफिसर है, कुछ ही दिनों पहले तक, कुछ ही महीनों पहले तक वो इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स रहे हैं, वो लड़ेंगे अमृतसर से। उन्होंने भाजपा का दामन कुछ ही दिन पहले थामा था। जालंधर से सुशील कुमार रिंकू जो आम आदमी पार्टी के बस इकलौते लोकसभा में सांसद थे, कुछ ही दिन पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा और बीजेपी का साथ थामा, वो लड़ेंगे जालंधर से। उनकी भी सिटिंग सीट जालंधर ही है, वहीं से उनको बीजेपी लड़वाने वाली है। लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू फिर से एक कांग्रेस एमपी जिन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की, उनको लुधियाना से लड़ाया जाएगा उनकी सीट से। फरीदकोट से जो चौंकाने वाली बात है, हंसराज हंस, वो जो दिल्ली से उनको सीट नहीं मिली थी, दिल्ली के सिटिंग सांसद थे, दिल्ली से उनको ड्रॉप कर दिया गया, उनको फरीदकोट से लड़ाया जा रहा है, पंजाब से, जो कि एससी रिजर्व सीट है। पटियाला से प्रणीत कौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ, पटियाला की सिटिंग सांसद है। कांग्रेस पार्टी ने उनको 1 साल पहले ही निकाल दिया था एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए। बस कुछ दिनों पहले फॉर्मली उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उनको लड़ाया जा रहा है पटियाला से ही। और बंगाल की 2 सीटें अनाउंस की गई है। झारग्राम सीट से, जो कि बहुत ही रूरल और ग्रामीण क्षेत्र है, एसटी सीट है, वहां से डॉक्टर प्रनाथ टूडू को लड़ाया जा रहा है, एक डॉक्टर है वो। और बीरभूम से देबाशीष धार आईपीएस ऑफिसर है, बस कल ही उनका रेजिग्नेशन आईपीएस से एक्सेप्ट हुआ था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनका भी एक दिलचस्प जो बैकग्राउंड है, 2021 के बंगाल असेंबली इलेक्शंस के दौरान, बिल्कुल इलेक्शंस के दौरान कूच बिहार में डिस्ट्रिक्ट में सीतलकुची एक इलाका आता है, वहां पे फायरिंग हुई थी, कुछ वोटर्स पे सेंट्रल फोर्सेस ने फायरिंग की थी, 4 वोटर्स की जान गई थी, बीच इलेक्शन के दौरान ही हुआ था। एसपी थे कूच बिहार के उस वक्त के देबाशीष धार, उन्होंने एक पोजीशन लिया था कि सेंट्रल फोर्सेस का इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, और उस पोजीशन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि टीएमसी का उस वक्त केंद्रीय जो फोर्सेस है उनके खिलाफ का जो रुख था, इन्होंने एसपी के तौर पे उस रुख को नहीं अपनाया, जिस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया था। आउट ऑफ पोस्टिंग रहे थे काफी टाइम तक। अभी एक साइड पोस्टिंग मिली थी जिससे उन्होंने रिजाइन कर दिया और अब सीधे चुनाव लड़ने निकले हैं बीरभूम से भाजपा के टिकट पर। तो कई बदलाव उसमें नजर आ रहे हैं और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू को टिकट मिला। हालांकि सनी देओल का टिकट कट गया है क्योंकि उन्होंने ही न चुनाव लड़ने की बात कही, जिसके बाद अब उनकी जगह दूसरा उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से ताल ठोकेगा। तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की ये 8वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। 9 उम्मीदवारों के नाम इस 8वीं लिस्ट में। गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट कट गया है क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स में ना रहने की बात कही, चुनाव ना लड़ने की बात कही थी और आलाकमान को पहले ही इससे अवगत करा दिया गया था, जिसके बाद उनको हटाकर यानी उनके टिकट को काटकर अब दूसरा नाम वहां पर रखा गया। पटियाला से परनीत कौर को टिकट मिला है। पॉलमी, इसमें सिर्फ 9 नाम 8वीं लिस्ट में। जी, इसमें जो टोटल नाम है, जैसा कि मैंने कहा, उड़ीसा से है, पंजाब से है और बंगाल से है। काफी सारे नाम जो है अब भी आने हैं। जैसे बंगाल से अब भी 2 सीटों पर अनाउंसमेंट रह गया है। महाराष्ट्र की काफी सीटें हैं, यूपी की कुछ सीटें अब भी रह गई हैं, जैसे कि रायबरेली। सब जानना चाहते हैं कि वहां पर घमासान किन 2 कैंडिडेट्स के बीच होगा। क्या कांग्रेस वहां से किस कैंडिडेट को देगी, बीजेपी किस कैंडिडेट को देगी। बंगाल से जैसा कि मैंने कहा 2 सीट रह गई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आसनसोल से आपको याद होगा अर्पिता की भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को लड़ाने की बात आई थी, उनका कैंडिडेचर अनाउंस भी कर दिया था बीजेपी ने अपने पहले ही लिस्ट में। वो शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ खड़े होने वाले थे और तभी टीएमसी ने उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया कि इनकी जो भोजपुरी में काफी सारे गाने हैं वो अभद्र हैं,
वो अश्लील है और ये किसी जनता को, किसी महिला को गवारा नहीं गुजरेगा। बीजेपी ने अपना जो कैंपेन देखा बंगाल में, जो कि नारी शक्ति पे, संदेश खाली पर पूरा बेस्ड है, उस कैंपेन को उन्हें लगा कि इस तरह से चोट पहुंचेगी अगर ये कैंपेन जो टीएमसी चला रही है वो चलती रहे। तो उन्होंने पवन सिंह से कहा कि वो अपना कैंडिडेचर वापस ले, जो कि उन्होंने ले लिया। तो आसनसोल से अब कौन खड़ा होगा शत्रुघ्न सिन्हा के सामने, वो अभी भी अनक्लियर है। और डायमंड हार्बर एक सीट रह गई है जो कि बहुत बड़ी प्रेस्टीज सीट है, क्योंकि वहां से टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी के जो नेफ्यू हैं, वो लड़ते हैं। तो ये 2 सीटें रह गई हैं। पंजाब से भी अभी काफी सीटों का ऐलान बाकी है, क्योंकि 13 की 13 सीटों पर बीजेपी अकेली लड़ेगी। उन्होंने कहा था, पहले अलायंस की बात चल रही थी, क्या वो अकाली दल से अलायंस करेंगे कि नहीं, ये फिर उन्होंने साफ कर दिया कि वो लड़ेंगे अकेले ही 13 की 13 सीटों पर। तो अभी भी काफी सीटों पर एक रुख क्लियर करना बाकी है इस लिस्ट में। ओडिशा से, जैसा कि मैंने कहा, एक पहले भी लिस्ट आ चुकी है। ओडिशा से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है काफी कैंडिडेट्स, पर अभी भी कुछ कैंडिडेट्स बाकी है, किसे वहां भी उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था कि 21 की 21 लोकसभा सीट पर भाजपा अकेली लड़ेगी। बीजेडी के साथ जो अलायंस की बातें चल रही थी वो थम गई, क्योंकि एक सहमति नहीं बनी दोनों में, क्योंकि दोनों पार्टीज लोकसभा में क्योंकि साइमल्टेनियस असेंबली इलेक्शन भी है उड़ीसा में, लोकसभा में जो है दोनों पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती थी, क्योंकि वो सहमति नहीं बन पाई। बीजेपी ने तब डिक्लेयर किया कि 21 की 21 सीटों पर वो अकेले ही लड़ेगी। तो कुछ सीटों का पहले ही इससे पिछली लिस्ट में जो है अनाउंसमेंट हो चुका था, और अब 3 सीटों का जो है वो अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा नाम, जैसा कि मैंने कहा, भर्तृहरि महताब का है, जो कि 6 बार के बीजेडी के सांसद रहे।